मैं हरीशन साव, हरीशा के नाम जाना तो मैं हावड़ा ज़िले के एक प्रतिष्ठित विद्यालय के हिंदी शिक्षक हूँ। मैं क्लास 10 सीबीएसई स्टूडेंट वालों को पहली चैप्टर सूरदास के पद बताने जा रहा हूँ। पहले दो दोहा बताए, पद बताए, ये तीसरी है। बच्चे ध्यान से सुने और देखें। हमारे हारिल की लकड़ी, हमारे हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन ओर, यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस नीसी, कान कान जकड़ी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करो बकड़ी। सो तो ब्याधि हम कौ लय आए, देखी सुनी न करी। यों तो सुरती नहीं लय सांपो, जिनके मन चकड़ी। शब्दार्थ है, इनके अर्थ। हरि श्री कृष्ण, हारिल के लकड़ी एक पक्षी जो अपने पंजों में सदा कोई न कोई लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है। कर्म नंद नंदन श्री कृष्ण, उर मने हृदय, पकड़ी मने पकड़ना, कान कृष्ण, जकड़ी रटती रहती है, कड़वी, ककड़ी। व्याधि बीमारी पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, तिन्हीं उनको मन चकड़ी, जिसका मन स्थिर नहीं रहता। तीसरी पद की प्रसंग बताता हूँ, कैसे लिखा गया, इसकी व्याख्या, उसकी प्रसंग है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ पुस्तक में संकलित सूरदास के पदों से लिया गया है। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। मथुरा आने के बाद श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव के निर्गुण ज्ञान पर सगुण भक्ति की विजय के लिए उन्हें गोपियों के पास भेजा था। मथुरा आने का श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव के निर्गुण ज्ञान पर सगुण भक्ति की विजय पाने के लिए उन्हें गोपियों के पास भेजा था। गोपियों ने उद्धव के निर्गुण ज्ञान को अस्वीकार कर दिया और स्पष्ट किया कि उनका प्रेम केवल श्री कृष्ण के लिए है। उनका प्रेम अस्थिर नहीं है। गोपी ने उद्धव के निर्गुण ज्ञान को अस्वीकार कर दिया और स्पष्ट किया कि उनका प्रेम केवल श्री कृष्ण के लिए है। उनका प्रेम अस्थिर नहीं है। व्याख्या श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की दृढ़ता को प्रकट करते हुए गोपियों ने उद्धव से कहा कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की दृढ़ता को प्रकट करते हुए कहते हैं, गोपियों ने उद्धव से कहा कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। जैसे हारिल पक्षी सदा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, वैसे ही हम भी सदा श्री कृष्ण को ध्यान करती है। हमारे मन वचन क्रम से नंदन श्री कृष्ण के रूप और उनकी स्मृति को कसकर पकड़ लिया है। हमारे मन वचन और क्रम से नंदन श्री कृष्ण के रूप और उनकी स्मृति को कसकर पकड़ लिया है। अब कोई भी उसे हमसे छुड़ा नहीं सकता। हमारा मन जागते सोते स्वप्न या प्रत्यक्ष में सदा श्री कृष्ण के रट लगाए हैं। वे सदा उन्हीं का स्मरण करता है। हे उद्धव, तुम्हारे योग की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है मानो कड़वी ककड़ी खा ली हो। अर्थात तुम्हारे योग की बातें हमें बिल्कुल
रुचर लगती है। तुम हमारे लिए योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर आए हो। तुम हमारे लिए योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे हमने ना तो कभी देखा है, ना सुना है, ना कभी भोगा है। जिसे हमने ना तो कभी देखा है, ना सुना है, ना कभी भोगा है। हम तुम्हारी योग रूपी बीमारी हम तुम्हारी योग रूपी बीमारी से पूरी तरह अपरिचित हैं। हम तुम्हारी योग रूपी बीमारी से पूरी तरह अपरिचित हैं। तुम इस बीमारी को उन लोगों को दो जिसके मन में सदा चकई के समान चंचल रहते हैं। तुम इस बीमारी का उन लोगों के दो जिनके मन सदा चकई के समान चंचल रहते हैं। भाव है कि हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में भाव है कि हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ और स्थिर है। जिनका मन चंचल है वही योग की बातें स्वीकार कर सकता है। जिसका मन चंचल है वही योग की बातें स्वीकार कर सकते हैं। देखिए सीबीएसई स्टूडेंट क्लास 10 वाले जो बच्चे 9 से 10 में गए हैं, 2023 में आप लोग परीक्षा देंगे। बच्चे ध्यान से देखें और अपने समझे, तभी आपको समझ अच्छी तरह से आएगा। और पसंद आया तो उसे लाइक किए। ओके, थैंक यू।